और देखिए, झालाना लेपर्ड सफारी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। सीजन की शुरुआत के साथ ही सफारी इन दिनों हाउसफुल चल रही है। देशी विदेशी सैलानियों में इस बात का आकर्षण ज्यादा है कि यहाँ वाइल्ड लेपर्ड्स को नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ लेपर्ड्स की साइटिंग के मौके भी 90% हैं। इस मौके पर झालाना लेपर्ड रिजर्व का जायजा लिया ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने। देखिए। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही झालाना लेपर्ड रिजर्व में भी टूरिस्टों का जो आगमन है उसमें जोरदार वृद्धि देखने को मिल रही है। ये झालाना का वो प्रवेश द्वार है जहाँ से सीधे जो पर्यटक आते हैं वो कालका माता के मंदिर तक भी जाते हैं और उसके अलावा जो सफारी की शुरुआत है यहीं से की जाती है। आप देख सकते हैं तमाम व्यवस्थाएं चौक चौबंद हैं। इसी बीच हमारे साथ यहाँ के प्रभारी वनपाल जोगेंद्र शेखावत में। जोगेंद्र जी, अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो टूरिस्ट का फ्लो किस तरह से बन रहा है अब? जैसे जैसे ये सीजन होता जा रहा है उस हिसाब से टूरिस्ट की तादाद बढ़ती जा रही है और जैसे कि रोज़ 99% चांस है सब साइटिंग के, तो उससे ज़्यादा आवक हो रही है टूरिस्टों की और सुबह शाम फुल जिप्सियाँ जा रही है। जो अलॉट कर रखी है 10 जिप्सी वो फुल जा रही है। तो इस समय पर्यटकों का रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है? और बताया ये भी जा रहा है कि जैसे जैसे सर्दियाँ आगे बढ़ेंगी, मतलब अगर न्यू ईयर से पहले का अगर हम देखें सिनारियो तो उसमें बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का आने का इस तरह का फ्लो बन रहा है। हाँ, बहुत अधिक मात्रा में आने का हमेशा ही रहता है और फिर साइटिंग का आलम बहुत उच्च लेवल पे पहुंच चुका है झालाना का। और इसके साथ साथ अभी टूरिस्टों को ये फ़ायदा हो रहा है कि अगर यहाँ नहीं मिलती है तो दूसरा ऑप्शन आमागढ़ है, तो इससे टूरिस्ट भी निराश नहीं लौट रहे और कंटिन्यू साइटिंग अच्छी हो रही है, तो आवक और बढ़ने के आसार हैं। आवक और बढ़ने के आसार हैं। देखिए क्या है कि झालाना लेपर्ड रिजर्व दुनिया का एकमात्र ऐसा लेपर्ड रिजर्व है जहां वाइल्ड लेपर्ड्स की जो साइटिंग के जो चांसेस हैं वो 90% से ज़्यादा हैं। यहां पर लगातार ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से पर्यटक आता है, यहां पर साइटिंग की जा रही है। एकमात्र ऐसा लेपर्ड रिजर्व है जहां लेपर्ड्स को नाम से जाना जाता है। फ्लोरा, कटप्पा, रैम्बो, प्रिंस, बहादुर, राणा, सिम्बा, सबके नाम यहाँ रखे हुए हैं। तो जब टूरिस्ट आता है तो उसको एक नए तरह का अनुभव होता है उसको कि अगर वो झालाना लेपर्ड रिजर्व में आया तो उसको ऐसा लगता है कि शॉर्ट उसको यहाँ पर लेपर्ड की साइटिंग होगी। और जिस तरह से अभी जोगेंद्र जी ने भी बताया था कि आमागढ़ एक दूसरा विकल्प है। अगर आपको यहाँ गाड़ी नहीं मिल पाती है क्योंकि गाड़ियों की संख्या सीमित है, एक बार में 10 सफारी वाहन ही अंदर जा सकते हैं, तो वो आमागढ़ भी देख सकते हैं। और आमागढ़ में भी बहुत अच्छी साइटिंग लेपर्ड्स की भी हो रही है, नया रिजर्व है, और साथ ही साथ वहाँ हाइना की साइटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के अंदर झालाना का कोई सानी नहीं है। राजस्थान आने वाला पर्यटक जो वाइल्ड लाइफ का शौकीन है वो रणथंभौर के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी वाइल्ड लाइफ सफारी को पसंद करता है तो वो है झालाना लेपर्ड सफारी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सत्र जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वाइल्ड लाइफ सफारी के तौर पर झालाना का नाम और भी होगा। और उम्मीद ये भी की जा रही है कि कुछ ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज़, खासकर जिसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सेलिब्रिटीज़ हैं, उसमें स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ हैं, उसमें बॉलीवुड के सितारे हैं, तमाम वो आते रहें। और अभी जिस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है उसमें ऐसा भी लगता है कि एक बड़े स्तर के, उच्च स्तर के एक जो क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, उनके भी आने का कार्यक्रम यहाँ पर बन रहा है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि झालाना की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म देखना हो, वन और वन्यजीव संरक्षण को कैसे किसी शहर के बीचों बीच किया जा सकता है, तो झालाना से बड़ा उसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।